हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोग के लिए है जो बिहार दरोगा मेंस का पेपर लेकर आए हैं जो 2022 में पूछे गए हैं। आशा करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा खासा गया होगा, लेकिन मार्केट में जो चल रहा है कि वायरल हो गया है वो सब पर ध्यान ना दें। अगर आप अच्छा स्कोर करके आए हैं 60-65 भी आ रहा है आपका तो रिजल्ट हो रहा है आपका, तो इससे बहुत बेहतर है कि अफवाहों में ना पड़ें और अपने तैयारी को बेहतर रूप दें। तो चलिए, यह मुख्य परीक्षा का जो बिहार दरोगा का है एसआई का, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसे देख कर दें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है दरोगा में, इसी लेवल का आपको तैयारी करना है। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटपटा निम्न परिघटना का कारण है। ये किसके कारण है? सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बाद। तो ये जो है अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अपवर्तन के कारण बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्योदय से कुछ समय बाद सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, पानी से भरे पात्र का तल ऊपर उठा दिखाई पड़ना, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, ये सभी जो है अपवर्तन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर का रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है 1915 ईस्वी में शामिल हुआ था। इसके साथ साथ अक्टूबर 1915 ईस्वी में बुल्गारिया शामिल हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1971 ईस्वी में बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस को मित्रहीन राष्ट्र बनाए रखने के लिए प्रारंभ की गई गुप्त संधियां भी बनाई गई थी। तो ये सभी क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछते रहते हैं। तो एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाएंगे आपको, जैसे अभी पीटी में भी पूछा गया था। तो आप लोग बेहतर रूप से तैयार कीजिए, आपका मेंस जरूर निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कह रहा है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भिलांगना नदियों की संगम पर स्थित है। देखिए, ये बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाता है कि गंगा नदी पर बांध बनाया गया है, अलकनंदा नदी पर। तो देखिए, अलकनंदा भी दे दिया है, बाणगंगा भी दे दिया है, भगीरथी भी दे दिया है, अलकनंदा भी दे दिया है। तो बहुत कंफ्यूज होता है ऐसा क्वेश्चन में। तो इसका कोड याद रखिएगा, भाभी। टिहरी बांध पर कौन खड़ी थी? भाभी। तो भा से भागीरथी होगी और भी से भिलांगना हो गया। तो इसको याद रखना आपको चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो उसकी प्रतिरोधकता देखिए होती है, घट जाती है। जब भी ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से धातु की चालकता बढ़ जाती है। अगर धातु पूछ दे तो धातु की चालकता, जैसे लोहा एक धातु है, तो धातु की चालकता है आपका बढ़ जाएगा, लेकिन वही अर्धचालक की चालकता है जो घट जाती है। तो अर्धचालक में आ जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब की प्रतिरोधकता घट जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रीजनिंग का सवाल पूछ दिया है और रीजनिंग का सवाल आपसे भी पूछा जाता है। एक सवाल दो सवाल रहेंगे, वो भी ज्यादा टफ नहीं रहेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। देखिए, कह रहा है यदि कूट भाषा में ब्रांच को EPDL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाता है? तो यहां से आप पकड़िएगा। देखिए, बी है और बी को लिख दिया है ई। कितना गैप करके लिखा है? बी होता है 2 और ई होता है 5, यानी 3 का अंतर है। तो आप एम को 3 का अंतर लीजिएगा। तो एम है तो 3 जोड़ दीजिएगा उसमें, तो 13 और 3 कितना हो गया? 16। तो पी हो गया 16। देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। आर होता है 18 नंबर पर। 18 में देखिए यहाँ कितना लिख दिया है इसको, तो ये 16 लिख दिया है। बी 16 होता है, मतलब 2 मिनिमाइज कर दिया है, घटा दिया है। तो आप यहाँ भी 2 घटाएंगे, ए में 2 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 1 घटा, क्योंकि ए का जो होता है 1 होता है, तो 1 घटाइएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो पीछे से चलना है, वाई से जेड से चलना है फिर। तो जेड बचा और जेड में 1 घटा दीजिएगा तो क्या बच गया? 25वां नंबर बचा। तो 25 में क्या होता है? वाई होता है। तो वाई देखिए किस में है? वाई 1 नंबर पकड़ा जाता है। देखिए इसमें पकड़ा जाता है, 2 वहीं से पकड़ा जाता है इसको, तो आप यहाँ से मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। चलिए, यह ऐसा क्वेश्चन भी पूछता रहता है। देखिए रीजनिंग का भी सवाल है। कहता है एक 5 सेंटीमीटर
भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, तो कितने घन ऐसे हैं जिनको 2 सतह रंगीन होंगे? तो 2 सतह रंगीन होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं इसे आसानी पूर्वक से। उस फॉर्मूला है 12 इंटू x माइनस 2 एक फॉर्मूला पर बैठाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 12 है, x का मतलब हुआ जो भुजा है, कितना सेंटीमीटर का भुजा पूछ रहा है, तो 5, तो x यही आपका हो गया 5। यहाँ 5x की जगह पर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 को 12 में गुना कीजिएगा तो 12 तिया 36, आपका 36 देखिए आंसर यहाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे 2 टाइप से आप बना सकते हैं। पहला नंबर टाइप इसका है कि आप इसको भागा दीजिए और जो कम आएगा वो आप बना सकते हैं, छोटा हो जाएगा। दूसरा टाइप है कि आप भागा नहीं दे सकते हैं, बिना कलम उठाए बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे गुना कर दीजिए, ये ऐसे गुना करिए। तो देखिए 7 को आप 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ, और इसको 11 के 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33। आपको खुद पता चल गया होगा कि कौन बड़ा है, 28 बड़ा है या 33 बड़ा है। जाहिर है कि 33 बड़ा होगा। उसी प्रकार से अब यहाँ से यहाँ कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ से इसको कीजिएगा तो 7 या 21 हो जाएगा। फिर भी बड़ा हो गया कौन? यही वाला बड़ा हो गया। चलिए अब इसका कंपेयर, ए दोनों से बड़ा हो गया, ए और ए, 7/11 और 5/7 से बड़ा हो गया कौन? 3/4। अब कंपेयर करेंगे इससे, तो इसे करेंगे तो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई इससे, ऐसे यहाँ 4 से करेंगे और यहाँ से करेंगे 5 से, तो 4 चौका कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया? 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कीजिएगा तो ये बड़ा हो गया, अब सबसे बड़ा ही फर्स्ट नंबर पर ये बड़ा हो गया, और सेकेंड नंबर पर ये बड़ा हो गया। सेकेंड नंबर पर कौन बड़ा हो गया? ए बड़ा हो गया। अब ये दोनों बड़ा हो गया तो बच गया कौन? ए और ए बच गया। इन दोनों में जो है कंपेयर कीजिए तो 11 बचे यहाँ से 55 हो जाएगा, और 7 49 हो जाएगा। तो देखिए ये 55 हो गया, तो ये तीसरा नंबर पर तीसरा सबसे बड़ी संख्या हो गया, और चौथा नंबर पर ये हो गया, मतलब सबसे जो है छोटा 7/11 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 8वां नंबर में देखिए 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? देखिए 1799 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, उस समय जो वंश आया था वडियार वंश, और वडियार वंश का राजा था कृष्णदेव राज तृतीय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो राजा अगर पूछ देगा तो तृतीय हो जाएगा, कृष्ण राज तृतीय, लेकिन वंश का नाम पूछेगा तो वडियार वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में। 9 नंबर का क्वेश्चन है क्वार्टज का रासायनिक नाम है, तो क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है चौथी अनुसूची में। 10वां नंबर का ऑप्शन बी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में हम आप लोग को लेके चलते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। यह मेंस का है, और मेंस के आपको बहुत डीपली से करना होगा, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से है जो पीटी निकाल कर आए हैं, तो आपको मेंस में बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि मेंस में है जो आपका 5 ही गुना रिजल्ट दिया जाएगा। पीटी में तो 25 गुना रिजल्ट दिया गया था, और देगा ही, लेकिन उसमें है 5 गुना से ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, तो आपको बेहतर तैयारी करना है। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलना है आपको। इसमें कह रहा है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसको खंड कीजिएगा 540 को, जिस तरह से एलसीएम करते हैं, 2 से लगाइएगा, फिर 3 से, फिर 5 से लगाइएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 पर 1 पावर गुने, फिर आ जाएगा 2 पर 2 पावर, है ना, फिर गुने, फिर 3 पर आ जाएगा 3 पावर, इतना आ जाएगा इसका गुणनखंड। अब इसको क्या करना है, 1 को 1 से जोड़ देना है, तो 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। फिर 1 को 2 से जोड़ देना है, तो कितना हो गया? 3 हो गया, तो 3 से गुना कर देना है। फिर हो गया 1 को 3 से गुना करना है, तो फिर 4 हो गया, तो इसको 4 से गुना करेंगे।
तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर में हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। तो देखिए जालियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसमें पूछ देता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो जनरल डायर ने दिया। उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था, तो लेफ्टिनेंट ओ डायर था, माइकल ओ डायर जो था उस समय पंजाब का गवर्नर था। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया था इस हत्याकांड में 379 व्यक्तियों की हत्या हुई थी, जो कि मालवीय समिति जब गठन हुआ था, तहकीकात किया था, जांच किया था उसका, तो उसने पुष्टि किया था कि 1000 भारतीयों की हत्या की गई है और इसके लिए हंटर आयोग भी गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में हम लोग। 13 नंबर में कह रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो ये बना था 1971 ईस्वी में, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की पूरी हालत हुई। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया इंडिया के सैनिकों के साथ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। अगर बांग्लादेश के संस्थापक कभी कभी पूछ देता है कि बांग्लादेश का संस्थापक कौन है, तो शेख मुजीबुर रहमान ये थे उनके संस्थापक, बांग्लादेश के संस्थापक। और 26 मार्च को बांग्लादेश का जो है स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, 26 मार्च 1971 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में हम लोग। 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। तो देखिए चांदी जो है जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है, बाकी हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर और लूनर कास्टिंग ये सभी जो है चांदी है, लेकिन जर्मन सिल्वर है जो चांदी नहीं है। कहिएगा क्यों नहीं, क्योंकि जर्मन सिल्वर में अगर बात करें तो उसमें जो है मिश्रण होता है जिंक का, कॉपर का और निकेल का, ये मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, इसीलिए इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो 15 नंबर का हो जाएगा एमाइलेज। ये जो है एंजाइम जो है स्टार्च कहे तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह का पाचन करता है एमाइलेज। अगर पेप्सिन कहे तो प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए मैथ से संबंधित। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। देखिए ऐसा क्वेश्चन है 25% छूट दिया तो 25% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 25% का वैल्यू कितना 20, तो 20 बटा कितना हो गया 25 और इंटू 100। कोई भी वैल्यू जो होता है 100 में होता है, 100% होता है, तो 100 में है जो सीपी निकल जाएगा आपका कितना मूल्य था। तो 25 चौका यहाँ से काट दीजिएगा 100 और 20 चौका 80 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए कह रहा है मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ आपको मिलान करने वाला कितना टफ बना के क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तभी यह क्वेश्चन बन सकता है, अन्यथा यह गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है और त्रिभुज में है एक कोण जो होता है आपका 17 नंबर में देख लीजिए, एक कोण जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा और ये जो हो जाएगा थीटा, एक कोण क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, थीटा मान लीजिए। और ए हो गया इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कारण सभी जानते हैं आप लोग। अब यहाँ से देखिए इसी क्वेश्चन से आंसर छुपा हुआ है। थीटा के कोण के थीटा के सामने वाली भुजा, तो ये थीटा है और थीटा के सामने वाली भुजा ये हुआ, तो ये लंब हुआ और यहाँ लंब हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो लंब बटा कर्ण जो होता है यह साइन थीटा बराबर होता है। तो यहाँ इसका एक का हो जाएगा बी, एक का क्या हो गया ये बी हो जाएगा। चलिए दूसरा का कह रहा है कोण थीटा के आसन भुजा, कोण थीटा के आसन भुजा। देखिए ये वाला कोण थीटा है, इसका आसन भुजा ये होता है आधार, आसन भुजा आधार को कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है कोस थीटा का, तो इसका जो हो जाएगा कोस थीटा, ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से कोण थीटा के सामने वाला भुजा। देखिए कोण थीटा के सामने वाला ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब और कोण थीटा के आसन भुजा तो आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका हो जाता है tan थीटा का, यहाँ हो जाएगा tan थीटा। देखिए एक का बी हो गया, 2 का सी हो गया और 3 का
ए हो गया। तो आप मिला सकते हैं, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए ए वाला हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। हम लोग 18 नंबर में कह रहा है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो उच्च उत्पादन वाली गेहूं का किस्म पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए विद्या जो है गेहूं का किस्म है, लेकिन जया चंपा ये सब नहीं है, यह हो जाएगा विद्या आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जैसे इससे संबंधित आप भी गेहूं का किस्म जान लीजिए आप लोग। DBW 222 ये भी गेहूं का किस्म है। DBW 187 ये भी गेहूं का किस्म है। पूसा यशस्वी ये गेहूं का किस्म है। करनी सिरिया गेहूं का किस्म है। DDW 47 ये भी गेहूं का किस्म है। तो इतना आपको याद रखना होगा। अगर गेहूं के बारे में अगर बात करें हम, तो गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता भारत में पंजाब राज्य में होता है। हेक्टेयर की बात कर रहे हैं हम, तो हेक्टेयर की बात करते हैं तो हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन पंजाब में हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं जो होता है वो उत्तर प्रदेश होता है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है दुनिया में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चाइना है और दूसरा नंबर पर अपना प्यारा भारत हिंदुस्तान है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, कहाँ स्थित है ये सभी जानते हैं, पेरम्बूर है। पेरम्बूर कहाँ है, तो चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो देखिए चंद्रशेखर जी हैं जो कभी भी सीएम के रूप में कार्य नहीं किए हैं। बाकी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा ये सभी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 20 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 21 नंबर में आप कह रहा है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टार्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो यह है रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां पर डिस्कस करने वाला क्वेश्चन रहेगा वहां से हम करेंगे। जैसे इस बार देखिए दरोगा में भी पूछ दिया है PT में कि ज्वारनाशक कौन है। तो ज्वारनाशक जो है पैरासीटामोल इस बार पूछ दिया था। एनाल्जेसिक के बारे में पूछे तो दर्द निवारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। इनके आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को है जो इसमें x मान लीजिए और इसका गुणनफल तो 3x² बराबर 47 हो जाएगा। इसकी x का वैल्यू जब निकालेंगे आप तो इसका 7 आएगा आंसर। तो 7 को 3 से गुना कीजिएगा तो 7 या 21 हो जाएगा, और फिर 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका यह 1 हो जाएगा। 7 को 1 से कीजिएगा कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा इसका। अब है इसको 5 वर्ष बाद, तो 7 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और 21 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 26 हो जाएगा। और ये दोनों को काटिएगा तो इसका आधा 13 हो जाएगा और इसका आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 13:6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। तो ये सभी जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध में पचाने वाला पूछ देता है कि दूध को पचाने वाला कौन सा है। तो दूध को पचाने वाला जो है रेनिन होता है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है जिसे कैसिन कहा जाता है। कैसिन के कारण ही दूध उजला होता है। चलिए, और निकोटीन के कारण जो है हल्का सा पीला गाय का दूध होता है, तो निकोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। खाद्य पादप के बारे में पूछ रहा है। तो सुनहरा धान यह जो है आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है जो इसे बनाया गया है। ये बहुत अच्छा किस्म का धान होता है। इससे चावल निकलता है जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। समीर ने कहा कि सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सरिका किस प्रकार की समीर से संबंधित है। देखिए समीर कितना घुरा के क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। समीर ने कहा सरिका मेरी माता
के पोते, मतलब इसी का बेटा और इसी का बेटा के है पत्नी, तो इसका बहू हो जाएगा, पुत्र बहू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 26 के बाद हम लोग चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर कह रहा है कि मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है मुंबई CST है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई दिल्ली कहेगा तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय, कोलकाता कहेगा तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय, जयपुर कहेगा तो इधर से हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से जो एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बेरी बेरी जो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी के अस्कर्बी रोग हो जाता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर में, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए हम अपना देश भारत से है जो मध्य से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, हालांकि कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा की बात हो रही है तो ये मध्य भारत से नहीं गुजरती, बाकी ब्राजील, सोमालिया, केनिया ये सभी से है जो गुजरती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भाखड़ा नंगल बांध पंजाब में सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योग जलप्रपात स्थित है, तो योग जलप्रपात कर्नाटक में है जो श्रावती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है क्वेश्चन में कि कौन सी नदी किसके किनारे स्थित है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, तो आपको ध्यान देना होगा ये सभी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इससे और भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जोग जलप्रपात जो है के अंतर्गत राजा राकेट, रोरर और रानी जलप्रपात भी आता है, तो ये भी याद रखिएगा। कौन कौन? राजा राकेट, रोरर और रानी जलप्रपात भी आता है जोग जलप्रपात के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो उसकी जीवनी जो है उसका जीवनी का नाम है मुनीस अल अरवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहां आरा जो है मुगल बादशाह थी, मुगल बादशाह की पत्नी मुगल से संबंधित थी जहां आरा, और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, इनका जीवनी लिखा था, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखा था और उस जीवनी का नाम था मुनीस अल अरवा। चलिए 32 नंबर के बाद हम लोग 33 नंबर में चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? तो देखिए ले लिया था फरवरी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन आदि इसी के कारण से चलाए गए थे। चलिए असहयोग आंदोलन में भारत में प्रथम संगठित, व्यवस्थित और अखिल भारतीय स्तर पर गांधीवादी आंदोलन था, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था गांधी जी के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट, और इसी के समय गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लिया था, अंग्रेजों ने इन्हें दिया था, और जो अंग्रेज दिए गए थे उपाधि उनको लौटा दिया था। मिला था तो कैसर हिंद की उपाधि ने 1915 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन के दौरान ही कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया गया था। तो इसे भी पूछ देता है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था, तो वो चौरा चौरी कांड के बाद। अगला क्वेश्चन है 33 के बाद हम लोग 34 नंबर में चलते हैं, इत्मीनान से चलते हैं क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा है। हम लोग अच्छे से करेंगे और हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर में कह रहा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। नामदफा के साथ साथ बहुत सारा भी अभ्यारण्य पूछ दिए जाते हैं। नामदफा, माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में है, केन वन्यजीव अभ्यारण्य, महोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, डोइंग एरिंग मेमोरियल, ये सभी जो है वहीं पर है। इसके संबंधित साथ साथ किश्तवाड़ भी पूछ लिया जाता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। कैबला लैम जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार दरोगा में भी पूछा गया था, तो ये मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग
35 नंबर क्वेश्चन में 35 नंबर में कह रहा है नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है अम्ल का हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। H2SO4 को तेजाब भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। तो ये अनुच्छेद संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल है, यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश की पहाड़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में आए त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 2% की अधिक त्रुटि हो गया तो AB वाला फार्मूला आप लगा दीजिएगा। तो AB वाला फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस A इंटू बी बटा 100। इस फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.04%। ऑप्शन नंबर 38 का डी हो जाएगा आपका। देखिए 2 यहाँ रखिएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस 2 गुने 2 कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 100 से भागा दीजिएगा तो 0.4 आएगा। 0.4 और 4 को जोड़िएगा तो 4.04 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी के बारे में तो ये है लद्दाख में स्थित है पूगा घाटी। इसी प्रकार से अराकू घाटी भी पूछ देता है, आंध्र प्रदेश में है। बांगस घाटी जम्मू कश्मीर में है। बराक घाटी असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दून घाटी भी पूछ देता है, उत्तराखंड में है। नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो ये मगध बना था। 6ठी शताब्दी में जो है मगध था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था। तो जमींदारी अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमींदार अधिकारी होता था। बंगाल में अमला कहा जाता था जमींदार को। मुर्रा नस्ल किसकी है। तो मुर्रा नस्ल जो है भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भैंस के बहुत सारे नस्ल भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मुर्रा हो गया, सुरगी हो गया, जफराबादी हो गया, मेहसाना हो गया, भदवारी हो गया, गोदावरी हो गया, नागपुरी हो गया, सांभरपुरी हो गया। ये सब जो है भैंस का नस्ल है। गाय का भी नस्ल पूछ लिया जाता है, बदरी, बचौर, बिलेही, डागरी, डांगी, दीवानी, साहीवाल, ये सब जो है गाय की नस्ल है। ऊँट की नस्ल की बात करें तो ऊँट की है जो सिंधी है, कच्छी ऊँट है, बीकानेरी ऊँट है, ये सब ऊँट की नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, और 3 सदस्य पूछ लिए जाते हैं कौन कौन थे। तो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, ये पूछते रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। तो अकबर के काल में भूमि जो है जरीवा नहीं था। अकबर के काल में 4 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया था, पोलज, परती, छाछर, बंजर, बाकी जरीवा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था। तो 23वें तीर्थकार के बारे में पूछ रहा है, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। अगर पहले का पूछे तो ऋषभदेव थे, अंतिम पूछे 24वें तो महावीर थे। महावीर स्वामी 24वें थे और अंतिम भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई थी। तो 1960 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है, और ये किससे संबंधित है अंकलेश्वर। तो यह पेट्रोलियम से संबंधित है। यहाँ पेट्रोल का उत्पादन अधिक होता है, और पेट्रोलियम जहाँ उत्पादन होता है और वह चट्टान में होता है, और वो चट्टान होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को ही टर्सरी युग का चट्टान भी कहा जाता है। अगर विश्व की बात करें हम, तो विश्व में सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका में जो है इस तरह तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। गुजरात में और भी कुछ देता है, कहाँ कहाँ, खंभात की खाड़ी में भी है,
अंकलेश्वर भी है, अंकलेश्वर अभी बताएं, अंकलेश्वर गुजरात में है जो पेट्रोलियम से संबंधित है। कलोल, नदी घाटी, लुनोज क्षेत्र, ये सभी जो है गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, बने रहेंगे हमारे साथ 48 में। 48 देखिए क्या कह रहा है। 48 में कह रहा है अवध राज का अंतिम शासक था, अवध राज का जो अंतिम शासक था बाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाजिद अली शाह ने 1856 ईस्वी में, उसी के शासनकाल में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर है जो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भी वेग से गतिमान वस्तु गतिज ऊर्जा के है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या हो जाता है? हाफ mv²। अगर इसको कह रहा है गतिज ऊर्जा के है तो यहाँ पर के हो जाएगा, और 1/3 कर दिया था तो k/3 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो k/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ऐसा क्वेश्चन हम पीटी जब करा थे उस समय भी बताए थे। द्वितीय पंचवर्षीय में उद्योग पर बहुत भारी बल दिया गया था, तो ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ये कॉमन का आंसर सी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर, मान लिया जाए पी बिंदु यहाँ है और 10 किलोमीटर उत्तर जाइए, यहाँ से उत्तर जाइए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उत्तर गए, फिर उत्तर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर, दाईं इधर हो जाएगा आपका, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, तो इधर मुड़िएगा 15 किलोमीटर जाइएगा आप, 15 किलोमीटर दौड़ता है और पुनः फिर दाईं ओर 10 किलोमीटर दौड़ता है, फिर इधर दाईं ओर जाइएगा तो किधर जाइएगा 10 किलोमीटर इधर चला जाइएगा, दौड़कर क्यू बिंदु पर पहुंच जाएगा। पी बिंदु से चला था और क्यू बिंदु से पहुंच गया यहाँ। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद, पहला मोड़ यहाँ हुआ, दूसरा मोड़ यहाँ हुआ, तो दूसरा मोड़ ये लेने के बाद जो है वह किस दिशा में रहेगा? तो नीचे देखिए किस दिशा होता है, दक्षिण दिशा होता है। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डी आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3 बिंदु के मुख विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? मतलब इसको एक खुला पासा दिया हुआ है, आपको कह रहा है 3 का उल्टा पूछ दिया है, बिंदु 3 के विपरीत। तो बिंदु 3 देखिए इसमें कौन है, ये 6 है, 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3 का पूछ रहा है। तो देखिए अल्टरनेट जो होता है अपोजिट होता है, 6 का उल्टा 3 होगा तो 3 का उल्टा 6 हो जाएगा, यहाँ 4 का उल्टा 5 होगा तो 5 का उल्टा 4 हो जाएगा। अब बच गया 2 और 1, तो 1 का उल्टा 2 होगा और 2 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 6, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। आप देख लीजिए 6 कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में है, 52 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 54 नंबर में। क्वेश्चन में 54 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 54 में कह रहा है कि सर्वसर्मिकाओं का ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। देखिए ये मैथ से है और मैथ में फॉर्मूला पर दे दिया है, जिसको फॉर्मूला याद है वो सही बनाएंगे, नहीं याद है गलत करेंगे क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल सही जवाब है ये। दूसरा कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, गलत दिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये गलत है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा है आपका, 55 में कह रहा है कि नमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नमेरी, तो देखिए नमेरी जो है टाइगर रिजर्व वो असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ साथ नागार्जुन भी पूछ देता है, तो नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में है, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य असम में है, मानस भी है असम में है, औरंग बाघ अभ्यारण्य असम में है, बिलीगिरी
रंगनाथा ये सब कर्नाटक में है। डांडेली कर्नाटक में है। अचना कमार बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 56 नंबर में तार्किक क्रम, पहले देखिए अस्पताल दिया है, उपचार है, भर्ती है, रोग है, इसको सही मिलान करना है, मैच करना है। देखिए सबसे पहले आपको रोग धरेगा, रोग होने के बाद आप भर्ती कराएंगे, कहाँ? अस्पताल में, अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में फिर भर्ती कराएंगे, वहाँ भर्ती कराने के बाद आपका उपचार होगा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, निदान हो जाएगा। तो पहले 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1, 4 1, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा, 4 2 भर्ती हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद अस्पताल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 56 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो मीठे पानी की झील कहेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बूलर झील है। बूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर खारे पानी का सबसे बड़े झील भारत में कहे तो चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगा। अनुपम झील के बारे में अगर पूछ दे तो अनुपम झील जो है बिहार में है। दुनिया में सबसे बड़े ताजे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है, जो अमेरिका में है। और दुनिया के सबसे गहरी झील की बात करें तो वह रूस में है, जिसका नाम बैकाल झील है। अगला नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। 58 नंबर में, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल होनी चाहिए। तो हासिल कितना होना चाहिए? 1/10। जितना भी वोट पड़ा उसका आप 1/10 वोट ले लाते हैं तो आप विपक्ष पार्टी बनने के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आपको नहीं बनाया जाएगा। अधिकतर लोग मारते हैं 1/6। 1/6 नहीं होता है, 1/6 में जमानत जब्त होता है। जब किसी का चुनाव होता है तो अगर आप 1/6 नहीं लाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि का मतलब होता है चुनाव से पहले चुनाव आयोग जो है उससे जमा रकम करवा लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के मान लिया जाए, राष्ट्रपति के जमानत राशि 15,000 रुपया होता है, और 15,000 रुपया उसको अगर वापस लेना चाहते हैं सरकार से तो जितना वोट पड़ा उसका 1/6 जो है आप ला लीजिएगा तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। नहीं ला पाते हैं तो आपकी पैसा जो सरकार के यहाँ रह जाएगा, वही हो जाता है जमानत जब्त। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा है, यहाँ पूछ रहा है कि विपक्ष के लिए कितना लाना होगा वोट हमको, तो जितना वोट पड़ा उसका 1/10 लाना होगा विपक्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर में। 59 नंबर कह रहा है, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि दिन एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें घिस कर निकलने लगती। यह रस यह किस कारण से होता है? क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ देता है, तो यह जो होता है मूल दाब के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग डैश था। तो दीवान-ए-अर्ज जो था सैन्य विभाग से संबंधित था और इसका गठन बलवन के द्वारा किया गया था। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है लक्षद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा किस स्थान के द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है? यह कहलाता है सहभोजिता। 63 का आपका हो जाएगा बी नंबर, सहभोजिता कहलाता है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? उसे निषाद कहा जाता था प्राचीन काल में जंगल में रहने वाले को। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डोभास पास दर्रा स्थित है? तो डोभास पास दर्रा जो स्थित है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे आसिरगढ़ दर्रा जो है मध्य प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, फोटूला दर्रा लद्दाख में है, हल्दी घाटी राजस्थान में है। ये सभी दर्रा पूछे जाते हैं। सेनकोट्टा दर्रा केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 66 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 66 नंबर में कह रहा है
निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो एलर्जी कारक जो है पार्थेनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का भाग जो है चलनी नालिका नहीं है, बाकी वहिनिका, वहिका और तंतु ये सभी जाइलम का पार्ट है, बाकी सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो एक हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है पश्चिमी घाट। तो 68 का आपका आंसर डी हो जाएगा। हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में स्थित हॉटस्पॉट बहुत सारे हैं, जैसे इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है एवं श्रीलंका के साथ जुड़े हुए हैं, सुंडालैंड है, ये सभी जो है हॉटस्पॉट स्थल के अंतर्गत आते हैं। विश्व की बात करें तो विश्व में जो है कुल 36 हॉटस्पॉट स्थल है। अगला क्वेश्चन 69 में हम लोग चलते हैं। कैप्रोलैक्टम का उपयोग निम्नलिखित निर्माण के लिए किया जाता है? तो लाइनोन 6 के लिए निर्माण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस्थेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश मध्य में हुआ था? तो 1950 से 52 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था और इसका उत्खनन करने वाला जो थे वो थे बीबी लाल थापर, या बीबी लाल भी कभी कभी दे देता है। 1950 के दौरान यह किया गया था उत्खनन, 1950 से 52 के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 72 नंबर में। 72 कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? देखिए मायोपिया कहते हैं किसको? निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल लेंस। 72 के बाद 73 नंबर में देखिए कह रहा है कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है, यानी खड़ा होता है 15 सेकंड और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। तो कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है, तो 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभिक में वह जमीन पर बैठा हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाइए और इसको कमेंट में लिखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे हम इसका आंसर बता देते हैं, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा इसलिए हम इसको आंसर बताकर निकल रहे हैं। 73 नंबर का है जो 4 बार आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी है जो वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त जो है सूती वस्त्र नहीं हुआ है, सूती वस्त्र का प्राप्ति जो है मोहनजोदड़ो से हुआ है। बाकी पोट्री, बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी भाग का भाग जो है कामेट नहीं है। 75 का आंसर डी हो जाएगा। कामेट जो है चीन के साथ जहां सीमा लगती है वहां बनाया जाता है। पश्चिमी घाट में अन्नामुड़ी है, कार्डमम है और पलानी है, ये सब पश्चिमी घाट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था? तो 2017 में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो यह है नगलपुरम। देखिए कृष्णदेव राय से क्वेश्चन पूछते रहता है। कृष्णदेव राय का जन्म जो हुआ था 1471 ईस्वी में हुआ था। इसके माता का नाम था नगला देवी और उन्होंने अपनी माता के नाम पर ही एक शहर बसाया था जिसका नाम रखा था नगलपुरम। इनके पिता के नाम तुलुक था, तुलुक वंश। यह तुलुक वंश से संबंध रखते थे। कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे तुलुक वंश का महान प्रतापी राजा हुए। सबसे प्रसिद्ध राजा में गिनती आते हैं कृष्णदेव राय। बहुत अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 78 नंबर में। 78 नंबर में आपका कह रहा है, देखिए बने रहिएगा हमारे साथ। 78 नंबर क्वेश्चन में हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 78 देख लीजिए, कह रहा है कि एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं। यह गैस कौन सा है? तो यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो है इसके साथ क्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो रीजनिंग में है आपको करना होगा क्या, यह 3 और 4 को जोड़ दीजिए। 3 4 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 यहाँ लिखिए और गुना कर दीजिए, ठीक है। और इसको 8 में से 8 है, 8 में से 6 घटा दीजिए तो कितना बच गया? 2 बच गया। तो 2 से गुना करिए, आपका कितना हो गया? 14 आ गया आंसर। उसी प्रकार से इसको भी कीजिएगा। यहाँ पर कितना रखेंगे? तो यहाँ 8 रखिएगा तो 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया।
और इसको 6 में से 3 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 3, तो 12 को 3 में गुना कीजिएगा तो 36, इसलिए यहाँ पर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ये आप लोग बना सकते हैं, कूट का दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर में हम लोग चलते हैं। 81 नंबर में कह रहा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, तो यह नियम जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द सेरीकल्चर संबंधित है तो रेशम उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो खरपतवार जो है ऑप्शन नंबर है आकार्निया, आइकार्निया, ये जो है खरपतवार है जो हानिकारक है, जलीय खरपतवार यानी जल में होता है। खरपतवार का मतलब होता है जो फसल हम लगाते हैं उस फसल के साथ जो अन्य चीज घास भूसा निकल आते हैं उसे कहते हैं खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 84 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य जो है ईरान नहीं है। सार्क में है भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, बाकी ईरान नहीं है। अगर सार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। इसमें उस समय 7 सदस्य थे, लेकिन अप्रैल 2007 में दिल्ली सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें 8वां सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। तो वर्तमान में जो है सार्क के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है, जिसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। इसके मुख्यालय की बात करें तो सार्क का मुख्यालय है जो काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सार्क का पूरा नाम भी पूछ देता है क्या है, तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 नंबर में हम लोग। 85 नंबर में कहा किस मुगल बादशाह के शासन काल में मुगल दरबार में चाहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपका शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में जो था सिजदा पबोस भी लागू किया गया था, जिसको उन्हें खत्म कर दिया गया था। शाहजहां के समय सिजदा पबोस को खत्म कर दिया गया, समाप्त किया। सिजदा पबोस का मतलब होता है नीचे बैठकर पैर को चूमना राजा को, सिजदा पबोस कहलाता है, तो उसको खत्म करवा दिया था कौन, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर में, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु तो किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है, एक दिन, तो एक दिन में कितना होता है 24 होता है ना, 24 हो जाता है और बाकी 14 है, 14 यहाँ है तो 14 से भाग दीजिए तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 चौक 28। गलत हो गया आपका क्या, हाँ देखिए वैसे नहीं हुआ, एक दिन में जो होता है 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे तो 24 घंटा बाई, हाँ ठीक तो बताएं 14 घंटे एक दिन का, अच्छा 14 घंटे होगा और एक दिन मतलब 24, एक दिन मतलब 24 घंटा, तो इसको काटेंगे आपको तो इसका आधा 7 हो जाएगा और इसका आधा 12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुचुंबकत्व पदार्थ है तो कौन सा पदार्थ है, 88 का डी हो जाएगा। चुंबक की ओर तीक्ष्ण बल द्वारा आकर्षित होता है, उसी को कहा जाता है अनुचुंबकत्व पदार्थ। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 के बाद 89 नंबर में हम लोग चलते हैं, हमारे बने रहे हमारे साथ वीडियो में। 89 नंबर में देख लीजिए, 89 नंबर में कह रहा है आपका कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो स्थापित है तो विशाल हाथी संकीसा स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में बने रहेंगे, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, फैलाने में सहायक हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सहायक हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो आपका 89 का हो जाएगा, हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा हमारे साथ बने रहिएगा।
चलिए देखिए, नेवासी में है। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो नेवासी का ऑप्शन का सी हो जाएगा, एडवर्ड विल्सन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। नेवासी का था, माफ़ कीजिएगा, 90 का बता दिए। नेवासी का सी हो जाएगा और 90 का जो है आपका बी हो जाएगा आंसर। रासेल कार्सन था इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर में चलते हैं। अब 7 पर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? तो ऐसा क्वेश्चन को बनाते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। तिलैया बांध नदी पर निर्मित है तो ये बराकर नदी पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1813 ईस्वी में किया गया था, व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। 93 के सी हो जाएगा। 94 नंबर में हम चलते हैं। देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, ढूंढने के लिए कह रहा है तो इसका आंसर आपको जो है बी हो जाएगा, 85 32 6। देखिए यहाँ से है जो 7 को छोड़ देंगे आपको, यहाँ से देखिए लिख दिया है यहाँ तक, फिर आपको यहाँ से लिख दिया है, अभी 4 को छोड़ दिया है इधर, तो फिर अभी 1 को छोड़ दिया है, आपको यहाँ लिख दिया है 8 से, और यहाँ से 8 को लिखिएगा तो 9 छूट जाएगा आपको, तो यहाँ हो जाएगा 85 32 6। 85 32 6 ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो यह अभ्रक के लिए जाना जाता है। 95 का सी हो जाएगा आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 96 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ, लास्ट है क्वेश्चन। 96 नंबर में मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए 96 नंबर में आपका कह रहा है 101वां संविधान संशोधन। तो 101वां संविधान संशोधन जो था वह वस्तु एवं सेवा कर से था। ये वाला देखिए यहाँ से 101वां संविधान संशोधन जो था जीएसटी से संबंधित था। चलिए 102वां संविधान संशोधन जो कह रहा है तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। 103वां संविधान संशोधन जो था वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया था, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 10% जो है आरक्षण दिया गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, उससे संबंधित था। और 104वां संविधान संशोधन जो था लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय को चुना जाता था उसको समाप्त कर दिया गया था, तो ये आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। तो आप लोग मिला सकते हैं इसको, आपका आंसर 96 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 नंबर में, हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। 97 नंबर में कह रहा है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। इसका परिणाम समाप्त रहता है। यह जो है सही नहीं है कह रहा है, सही नहीं है, तो यह जो है सही नहीं है, इसका परिणाम समान रहता है, ये सही नहीं, बाकी सब कुछ सही है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि एक दुकानदार क्रमशः 5 महीनों का विक्रय मूल्य, 5 महीनों का विक्रय मूल्य इतना रुपया और इतना रुपया है, तो कह रहा है छठे महीने में कितना रुपया? ये मैथ से संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन लेकर के। 98 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे? तो जीडी तेंदुलकर थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर में है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए 100 का ये हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं हमारे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें बिहार दरोगा का मेंस का तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप सबसे पहले देखें। तो चलिए अगर इसमें रहे तो फिर हम लोग मिलते हैं कल, और इसके साथ हम दरोगा बैच के लिए जो है इतिहास भी पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।